और अब डीएनए में हम रनों का पहाड़ बनाने वाले सचिन तेंदुलकर की पहाड़ वाली समस्या का विश्लेषण करेंगे। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है और पूरी दुनिया में उनके फैंस हैं। हम भी उनके खेल के प्रशंसक हैं। उनकी छवि एक नायक की है और क्रिकेट की दुनिया में इसीलिए उन्हें भगवान भी कहा जाता है। लेकिन भगवान कभी प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं करते। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सचिन तेंदुलकर की एक मीटिंग को लेकर कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो उनकी छवि और उनके कद से मेल नहीं खाती। ये पूरा विवाद मसूरी में सचिन तेंदुलकर के एक दोस्त की एक विवादित प्रॉपर्टी को लेकर है, जिसे बचाने के लिए उन्होंने देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से इस मामले में दखल देने की मांग की थी, लेकिन रक्षा मंत्री ने इससे इनकार कर दिया था। यह पूरा विवाद मसूरी के लंडौर कैंटोनमेंट एरिया के पास बने एक रिजॉर्ट का है, जो सचिन तेंदुलकर के एक दोस्त संजय नारंग का है। आपको बता दें कि लंडौर कैंटोनमेंट 196 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था और वहां अंग्रेजों का एक अस्पताल था, जहां उनके घायल सैनिकों और बीमार सैनिकों का इलाज हुआ करता था। इस रिजॉर्ट के बगल में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है। आरोप यह है कि संजय नारंग ने अपने रिजॉर्ट के बगल में एक टेनिस कोर्ट बनाने की इजाजत ली थी, लेकिन इसके बाद यहां एक पूरी की पूरी इमारत बना दी गई। नियमों के मुताबिक किसी भी रक्षा संस्थान से 50 मीटर के दायरे में कोई भी प्राइवेट निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन इस केस में इस नियम को तोड़ा गया। यानी नियम था कि डीआरडीओ का जो ये संस्थान है, इसके 50 मीटर के दायरे में कोई प्राइवेट निर्माण नहीं होगा, लेकिन यहां पर किया गया। यह मामला पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने संजय नारंग के खिलाफ फैसला सुनाया। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सचिन तेंदुलकर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन रक्षा मंत्री ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। अब सचिन तेंदुलकर के करोड़ों फैंस के मन में यह सवाल उठ रहा है कि सचिन तेंदुलकर ने अपने दोस्त का प्रॉपर्टी वाला काम, यानी सामान्य भाषा में कहें तो जुगाड़ किया है या फिर नहीं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने मसूरी में आकर ही अपनी छुट्टियां बिताई थी। पूरी दुनिया घूमने वाले सचिन तेंदुलकर का दिल जैसे पहाड़ों की रानी मसूरी में रम सा गया है। सचिन मसूरी के इतने बड़े मुरीद हैं कि वो अक्सर अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए मसूरी आते हैं। जब वो क्रिकेट खेलते थे तब भी और रिटायरमेंट के बाद भी, लेकिन यहां भी उनका स्टारडम उनका पीछा नहीं छोड़ता था। जी मैं पंजाब से आया हूं जी, जलंधर से। सिर्फ सचिन तेंदुलकर से मिलने आया हूं। जितनी बार भी वो यहाँ आते हैं हमारी ये कोशिश रहती है उनसे मिले हम, और हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम तो गांव के हैं, पास के गांव के, और इनवाइट करना चाह रहे हैं। सुबह से यहाँ वेट कर रहे हैं। कब तक का आपका प्लान है यहाँ पर रुकने का? जब तक उनको देखना ले। सचिन 2008 से ही मसूरी आते रहे हैं। बच्चों को छुट्टी है स्कूल से और हमारा भी क्रिकेट सीरीज़ इंग्लैंड के अगेंस्ट खत्म हुआ है, तो थोड़े दिन के लिए यहाँ पे मैं रहूँगा और फैमिली के साथ एक अच्छा प्राइवेट टाइम गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ फैमिली हो और कोई और नहीं हो, और क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो एसी की राह देख रहा था मैं काफ़ी टाइम से, तो अभी ये मौका मिला है फैमिली के साथ प्राइवेट टाइम बिताने का, तो एंजॉय करूँगा। सचिन जब भी मसूरी आते हैं अपने दोस्त संजय नारंग के पास रुकते हैं, और संजय नारंग का एक बंगले के निर्माण पर अब विवाद हो गया है। ये तस्वीरें दिसंबर 2013 की हैं, जब इस बंगले का निर्माण चल रहा था। तो ऐसा बंगला बन रहा है, होटल बंगले के जैसा, सब बंगले के जैसा। कितने कमरों का बंगला है ये? 20-25 होंगे। 20 कमरे बन रहे हैं। कितने वक्त से काम चल रहा है, कुछ बताएंगे? सुबह 8 से शाम 10 बजे तक चलता है। 50-60 लोग होंगे। और ये है वो क्लॉज जिस पर पूरा विवाद हुआ है। लंढौर कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा लगाए गए इस बोर्ड में साफ लिखा हुआ है कि छावनी परिषद के 50 मीटर के दायरे में किसी भी निर्माण के लिए इजाजत लेनी होगी। आरोप है कि संजय नारंग ने इस नियम का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण करवाया। मामला अदालत में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी 2015 को अपने आदेश में इस निर्माण को अवैध करार दिया। ऐसे आरोप हैं कि इसी आदेश के बाद सचिन तेंदुलकर ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात की और उनसे इस मामले में दखल देने का आग्रह किया, लेकिन पर्रिकर ने दखल देने से इनकार कर दिया।
सचिन तेंदुलकर राज्यसभा सांसद भी हैं, इसलिए इस विवाद पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बस यही देखना चाहिए, कोई अनैतिक बात तो नहीं है। देखिए, सचिन तेंदुलकर ने लिखा होगा, वो बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन हाँ, कोई अनैतिक बात हो या उनका उसमें व्यक्तिगत कोई आर्थिक अगर उसमें कोई बात है तो फिर अनैतिक है। अदरवाइज तो कोई किसी की मदद करे, उस पर हम क्या कर सकते हैं। श्री सचिन तेंदुलकर का अपने व्यवसायी मित्र के लिए इस तरह की मांग करना उनके संसद सदस्य होने के आचरण के विरुद्ध है और भारत रत्न होने के भी विरुद्ध है। इतने सर्वोच्च पद पे जाने के बाद इस तरह की ओछी हरकतों से उन्हें बाज आना चाहिए। इस पूरे विवाद पर सचिन तेंदुलकर के प्रवक्ता की तरफ से सफाई दी गई है। सचिन तेंदुलकर ने रक्षा मंत्रालय में एक मीटिंग अटेंड की थी, जिसमें लंढौर में संजय नारंग के एक विवाद के संबंध में एक लिखित जानकारी भी दी गई थी। वर्तमान में सचिन तेंदुलकर का संजय नारंग के साथ कोई भी व्यवसायिक रिश्ता नहीं है और लंढौर कैंट में उनका कोई आर्थिक हित भी नहीं है। वहीं संजय नारंग के प्रवक्ता की तरफ से भी सफाई आई है। देहलिया बैंक पूरी तरह से संजय नारंग का है और उनका निजी आवास है। सचिन तेंदुलकर उनके दोस्त हैं और देहलिया बैंक में सचिन का कोई मालिकाना हक नहीं है। देहलिया बैंक का निर्माण नियम कायदों के तहत किया गया है और इसके लिए कैंटोनमेंट प्रशासन से भी अनुमति ली गई थी। इस निर्माण में कुछ भी अवैध नहीं है। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ गणेश रयाल, जी मीडिया, मसूरी। इस पूरे मामले पर सचिन तेंदुलकर की तरफ से सफाई भी आई है और उनकी सफाई इस वक्त मेरे हाथ में है और इसे मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है, यानी उनकी तरफ से जो स्पोक्स पर्सन है सचिन तेंदुलकर की तरफ से, उन्होंने लिखा है कि मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, इट कंप्राइजेज ऑफ सेवरल फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज एंड फॉल्सहुड्स। Mr. Sachin Tendulkar has no present business relationship with Mr. Sanjay Narang, nor does he have any economic interest whatsoever in the Landor cantonment. Mr. Tendulkar attended a meeting following which a formal written representation was submitted to the Ministry of Defence on a pending dispute regarding some development undertaken in Landor by Mr. Narang. यहाँ आप ये नोट करने वाली बात है, उन्होंने इस बात को मान लिया है कि उन्होंने एक मीटिंग अटेंड की थी, उसके बाद एक रिटन रिप्रेजेंटेशन दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, जो कि संजय नारंग के मामले में था। ये उन्होंने माना है। फिर आगे लिखा है, मिस्टर तेंदुलकर हैज ऑलवेज मेंटेन्ड दैट द प्रिवेलिंग लॉज ऑफ द लैंड शुड बी अपहेल्ड व्हाइल गिविंग अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल पार्टीज कंसर्न्ड टू प्रेजेंट देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू। स्पोक्स पर्सन फॉर सचिन तेंदुलकर। ये हमारा फर्ज था कि सचिन तेंदुलकर की तरफ से जो सफाई आई है वो पूरी की पूरी हम आपको पढ़कर बताएं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का सम्मान करने वाले, उन्हें पसंद और प्यार करने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। वो लोग जानना चाहते होंगे, सब जानना चाहते हैं कि सचिन तेंदुलकर इस मामले में क्या कहते हैं। सचिन तेंदुलकर का हम भी सम्मान करते हैं और सभी भारतीयों की तरह हम भी उनके प्रशंसक हैं और हम उनके फैंस की भावनाओं की भी कद्र करते हैं। सचिन तेंदुलकर के पास भगवान का दिया सब कुछ है और उन्हें क्रिकेट के भगवान का दर्जा भी मिला हुआ है और हमारा मानना है कि भगवान कभी जुगाड़ नहीं किया करते और ना ही भगवान रियल एस्टेट में डील करते हैं। हो सकता है कि इस मामले में सचिन की तरफ से कुछ भी अवैध ना किया गया हो, लेकिन इसके अनैतिक होने की पूरी संभावना है। सचिन की छवि और उनका चरित्र किसी पर्वत की चोटी जैसा रहा है और उनके फैंस उन्हें अपनी इसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। इसलिए हमें लगता है कि उन्हें अपने दोस्त के लिए जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं थी।